क्या कहोगे, उधार का सिंदूर। तो आज खुशी की लहर है सारे आज जगह। पूरे देश में खुशी की लहर है अच्छा, कि नफरत हारी है और आप भाईचारा और प्यार। तो ये कांग्रेस की जीत है या जनता की जीत है? देखिए, कांग्रेस के लोगों ने मेहनत की, उनका धन्यवाद। हाँ। जनता ने वोट दिया, उनका सबसे बड़ा धन्यवाद। और देश को खुशी आई, ये देश की जनता का धन्यवाद। ये जनता की जीत है। अच्छा, उसी गोदी मीडिया के उसमें फंसते जा रहे हैं। नहीं मैं नहीं फंस रहा, मैं पूछ वही सवाल ही तो फंसाता है आदमी को कि जिस तरीके से 3 चुनाव हुए थे, हिमाचल का, दिल्ली का और गुजरात का, तीनों में बीजेपी थी। जी। हिमाचल हारी, हाँ। दिल्ली हारी हाँ। और सेलिब्रेशन मना रहे। हाँ। मतलब 3 रुपए थे, हाँ। एक को कांग्रेस लेगी छीन के, एक को आम आदमी ले गए। और 1 रुपया बचा खड़े कूद रहे और हमारा 1 बच गया। अच्छा, वही काम अब तुम करा रहे हो। बचाना है और 2024 का चुनाव देश के लिए आखिरी चुनाव है। अगर ये चुनाव बीजेपी जीत गई तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा। ये लिख लो कि कर्नाटक के अंदर देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ा रहा था, ठीक है। कि धर्म को के नाम पर वोट मांग रहा था, और चुनाव आयोग कैसे गुलाम बना हुआ बैठा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसे हुई ना वहाँ पर। बात जीत और हार की नहीं है। बात आपने लोकतंत्र की बात की, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। तो लोकतंत्र को तो इन्होंने खुंटी पे टांग दिया, संविधान एक कपड़े में लपेट के इन्होंने उस पे रख दिया, छत पे। तो ये ना संविधान को मानते हैं ना लोकतंत्र को मानते हैं, और सारी संवैधानिक संस्थाएं इनने गुलाम बना ली है। शिखर पे चढ़ जाता है, चोटी पे, तो वो गिरता है, फिर नीचे भी तो आता है, शिखर पे नहीं बैठा रहता। तो बीजेपी शिखर पे जा चुकी थी। आप 2014 से में देखो, 15-16 में देखो कि करीब करीब सारे भारत के नक्शे पे भगवा ही दिखाई देता था। अच्छा, है। और आज देख लो क्या हुआ, 2 प्रदेश में है, उसे उत्तर प्रदेश और गुजरात कह लो। बाकी सब जगह उधार के सिंदूर पे चल रही है। अच्छा, जहाँ 2 सीट है, मेघालय में 2 सीट है, 60 सीट थी, 60 पे लड़ी, 2 सीट जीती, 58 पे जमानत जब्त हुई, और खुद क्या कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री। गाली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, ये याद रखना। जीत का सेहरा अगर मोदी को जाता है तो हार का चांटा भी मोदी को ही जाता है। राहुल के दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए बंद हो गया। बंद। 24 के लिए कुछ कह दीजिए। 24 हाँ। देखिए 24 होगा, मई जून में शायद रिजल्ट आएगा, अच्छा, और उस दिन मोदी का झोला पैक होगा। और मैंने झोला सिलवा रखा, मेरे पास है। आपने खुद का कहाँ से सिलवाई है? है? झोला कहाँ से सिलवाया आपने? देखिए, जो मैंने झोला सिलवाया, कभी मैं मिल जाऊंगा, जब मैं कहीं गाजियाबाद से बाहर जाता हूँ तो वही झोला रहता है, लंबी तनी वाला। और वो झोले के अंदर जो इसने राशन में झोला बांटा था, जिसपे मोदी और योगी की तस्वीर है, वो मैंने उल्टा करके उसी में सिलवा रखा। तो मोदी और योगी को मैं हमेशा अपने झोले में पैक रखता हूँ। कर्नाटक इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ चुका है। 136 तो कुछ जगहों पर 140 का जो है आंकड़ा कांग्रेस छू रही है। डीके शिव कुमार आते हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और सोनिया गांधी को जो है सोनिया गांधी को याद करने लगते हैं, अपने जेल के समय को याद करने लगते हैं। और भाजपा की तरफ से जो है ये मान लिया गया है कि हार वो मान लिए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम जनता से वादा किया शायद उसमें कुछ कमी रह गई होगी। हमारे साथ हरिन जी है, लगातार जो है अलग अलग प्रदर्शनों में रहते हैं। तो कर्नाटक की जीत को किस तरह से देख रहे हैं? खुशी है चेहरे पर आपके? बिल्कुल है, जनता की जीत में तो हर इंसान को खुश होना चाहिए। अच्छा, ये जनता की जीत है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव में भाजपा की जीत हुई, तो उस पर भी खुश है क्योंकि जनता की जीत वहां पर भी हुई है। तो यहाँ कोई लड़ नहीं रहा था सामने, अगर सामने लड़ने वाला होता तो नहीं होता। ये दरअसल गली मोहल्लों के चुनाव है। अच्छा। और आप उसी गोदी मीडिया के उसमें फंसते जा रहे हैं। नहीं मैं नहीं फंस रहा, मैं पूछ वही सवाल ही तो फंसाता है आदमी को कि जिस तरीके से 3 चुनाव हुए थे, हिमाचल का, दिल्ली का और गुजरात का, तीनों में बीजेपी थी। जी। हिमाचल हारी, दिल्ली हारी और सेलिब्रेशन मना रहे। मतलब 3 रुपए थे, एक को कांग्रेस लेगी छीन के, एक को आम आदमी ले गए, और 1 रुपया बचा खड़े कूद रहे और हमारा 1 बच गया।
वही काम अब तुम करा रहे हो। एक बात बताइए, राहुल जी आए, उन्होंने जनता का शुक्रिया अदा किया, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की तो सदस्यता चली गई, तो 2024 से पहले कांग्रेस के लिए या आप जैसे लोग के लिए जो भाजपा के खिलाफ, उनके विचारधारा के खिलाफ है, उनको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सबको एक होना पड़ेगा, देश बचाना है, और 2024 का चुनाव देश के लिए आखिरी चुनाव है। अगर ये चुनाव बीजेपी जीत गई तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा, ये लिख लो। अच्छा, तो ये तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं भाजपा या जेपी नड्डा या अमित शाह, तो फिर चुनाव क्यों नहीं होंगे? वहां पर भी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही चुनाव होंगे ना। कहाँ लोकतंत्र से होते हैं? अभी आपने देखा कि कर्नाटक के अंदर देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ा रहा था, ठीक है, कि धर्म को के नाम पर वोट मांग रहा था, और चुनाव आयोग कैसे गुलाम बना हुआ बैठा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसे हुई ना वहां पर। बात जीत और हार की नहीं है, बात आपने लोकतंत्र की बात की, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। तो लोकतंत्र को तो इन्होंने खुंटी पे टांग दिया, संविधान एक कपड़े में लपेट के इन्होंने उस पे रख दिया, छत पे। तो ये ना संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं, और सारी संवैधानिक संस्थाएं इनने गुलाम बना ली है। तो ये बताइए कि आज जैसे 224 में से 140 के आंकड़े के करीब है कांग्रेस, हालांकि वो जो है उत्तर राज्य नहीं है, दक्षिण राज्य जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, ज़्यादा कर्नाटका बोली जाती है, तो क्या लगता है कि बाकी के जो राज्य होंगे, चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा या वहाँ भी भाजपा की मजबूती दिखेगी? नहीं नहीं, देखिए, जब एक व्यक्ति शिखर पे चढ़ जाता है, चोटी पे, तो वो गिरता है, फिर नीचे भी तो आता है, शिखर पे नहीं बैठा रहता। तो बीजेपी शिखर पे जा चुकी थी। आप 2014 से में देखो, 15-16 में देखो कि करीब करीब सारे भारत के नक्शे पे भगवा ही दिखाई देता था। अच्छा, है? और आज देख लो क्या वो 2 प्रदेश में है, उसे उत्तर प्रदेश और गुजरात कह लो, बाकी सब जगह उधार के सिंदूर पे चल रही है। जहाँ 2 सीट है, मेघालय में 2 सीट है, 60 सीट थी, 60 पे लड़ी, 2 सीट जीती, 58 पे जमानत जब्त हुई, और खुद क्या कह रहे हमारा मुख्यमंत्री। तो इसे क्या कहोगे, उधार का सिंदूर। तो आज खुशी की लहर है सारे जगह, पूरे देश में खुशी की लहर है। अच्छा, कि नफरत हारी है और आप भाईचारा और प्यार। तो ये कांग्रेस की जीत है या जनता की जीत है? देखिए, कांग्रेस के लोगों ने मेहनत की, उनका धन्यवाद। जनता ने वोट दिया, उनका सबसे बड़ा धन्यवाद। और देश को खुशी आई, ये देश की जनता का धन्यवाद। आप गोदी मीडिया को हमेशा बोलते रहते हैं, लास्ट के कुछ दिनों में गोदी मीडिया के बोल बदले हैं, और सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की प्रशंसना वाले शब्दों से उनको जोड़ना शुरू कर दिया। तो क्या लग रहा है कि क्या अब गोदी मीडिया के भी जो असर है वो कम होंगे, वो भी कांग्रेस के तरफ, या कह सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे? 4 दिन के बाद फिर वही नफरती आने हैं। ये तो मोदी को बचाना है, मोदी के पे ठप्पा ना लगे हार का, बस उसको बचाने के लिए ये थोड़ा सा बोल रहे हैं, वरना ये फिर वही नफरती आएंगे। एक जब जीतते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहता है, मगर जब हार की बात होती है तो जेपी नड्डा सामने उनकी तस्वीर आ जाती है सभी मीडिया हाउसेस में। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जीते तो मोदी और हारे तो नड्डा? ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, ये याद रखना। जीत का सेहरा अगर मोदी को जाता है तो हार का चांटा भी मोदी को ही जाता है। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे इस चुनाव के बाद? धन्यवाद, उसका मेहनत की, सड़कों पे निकला, और जब कोई भी नेता जनता के बीच सड़कों पे जाएगा तो जनता उसका रिजल्ट उसको जरूर देती है। भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर रह चुके? 21 दिन कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा थी। देखिए, मैंने क्या कहा, जब भी कोई राजनेता, बड़ा राजनेता सड़कों पे आएगा तो उसका असर जरूर आएगा, और ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है ताकि कर्नाटक जीते। और सबसे बड़ी बात कि दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए बंद हो गया। बंद। 24 के लिए कुछ कह दीजिए। 24? देखिए, 24 होगा, मई जून में शायद रिजल्ट आएगा। अच्छा। और उस दिन मोदी का झोला पैक होगा, और मैंने झोला सिलवा रखा, मेरे पास है। आपने खुद का कहाँ से सिलवाई है? झोला कहाँ से सिलवाया आपने? देखिए, जो मैंने झोला सिलवाया, कभी मैं मिल जाऊंगा, जब मैं कहीं गाजियाबाद से बाहर जाता हूँ तो वही झोला रहता है, लंबी तनी वाला, और वो झोले के अंदर
जो इसने राशन में झोला बांटा था, जिसपे मोदी और योगी की तस्वीर है, वो मैंने उल्टा करके उसी में सिलवा रखा। तो मोदी और योगी को मैं हमेशा अपने झोले में पैक रखता हूँ। तो लगातार जिस तरह से आज कर्नाटका का चुनाव क्लियर हुआ, 140 बढ़त के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत है 2024 से पहले। तो अब देखना यह है कि अब मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, सिद्धरामैया के खाते में मुख्यमंत्री का पोस्ट जाएगा या डीके शिव कुमार के लिए या कोई नया चेहरा सामने आएगा, वो तमाम चीजों पर अब आंकड़े बने हुए। मगर इतना जरूर है कि भाजपा के लिए करारी हार है और 2024 से पहले कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर जरूर देखने को मिल रही है। रजान सारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।